Welcome you again. Today we are starting second video of complex numbers. In the first video we have covered the following topics: introduction of complex number, then powers of iota, then third topic is algebra of complex number, in which we have studied addition, how complex number will be added, how they will be subtracted, how they will be multiplied, how they will be divided. So now we are moving further in this chapter. So let's start the today's class. So first topic for today is Argand plane. The complex number z equals to x plus iota y can be represented graphically by the point P, whose rectangular coordinates will be x and y. Thus, each point in the plane is associated with a complex number. In the given figure, P defines z equals to x plus iota y. It is customary to choose x-axis as real axis and y-axis as imaginary axis. ठीक है, तो आप जब भी आर्गेंट प्लेन पे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो इफ़ द नंबर इज इन दिस फॉर्म एक्स प्लस आयोटा फाई, ठीक है, तो जो भी एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो रियल एक्सिस पे होंगे, तो मींस दिस एक्सिस विल वर्क एज रियल एक्सिस. अब तक इसको हम क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते थे. अब से हम क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस एंड इमेजनरी एक्सिस. ओके, एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी डिफाइंड बाय पी. तो अगर ये एक्स प्लस आयोटा वाई, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 2 प्लस आयोटा 3, सो मीन्स एक्स पे 2 है कोऑर्डिनेट और वाई पे 3 है कोऑर्डिनेट. मीन्स रियल एक्सिस पे वी आर मूविंग 2, इमेजनरी एक्सिस पे वी आर मूविंग 3, तो इट विल बी 2, 3. तो सिमिलरली वील हैव द 4 क्वाड्रेंट्स थ्योरी जो हमने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी है, सेम थ्योरी विल बी अप्लाइड हियर. तो सच प्लेन इन विच यू कैन रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज आर्गेंड प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन और गाउसियन प्लेन. अब तक हम इसको क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट प्लेन, राइट, व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट. नाउ इफ वी रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन दिस प्लेन देन इट विल बी noted as Argand plane or complex plane or Gaussian plane. Okay, now let's take an example. Which of the following represent the complex number 5 minus 3 iota on the Argand diagram? Now these 4 diagrams are given. You have to check on in which 4 this complex number will lie. Okay, so real coordinate is 5 और imaginary का कितना, -3. तो means it is of this form 5 minus 3. तो 5 माइनस 3 ये कौन से क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स होते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट के. देयरफॉर ये सिंबल तो किसका हो गया आपके पास, रियल एंड इमेजनरी. दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस विल बी वर्किंग एज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, तो सिंपल सा था. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. देन कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय आइदर z डैश और z बार. ठीक है, या तो आप z बार से या z डैश से कॉन्जुगेट को डिनोट करेंगे. और कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट. अगर x प्लस आयोटा वाई है तो आप उसको x माइनस आयोटा वाई लिख देंगे. सेम जब हम इसको रेशनलाइज करते थे, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा होता था तो हम रेशनलाइज करने के लिए 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे. तो इसको हम क्या बोलते थे, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर. तो फॉर मेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट. रियल पार्ट को चेंज नहीं करना, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट, दैट्स इट. ओके, नाउ z बार विल बी रिप्रेजेंटेड एज x माइनस आयोटा वाई. ज्योमेट्रिकली द कॉन्जुगेट ऑफ z इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इमेज ऑफ z इन रियल एक्सिस. कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपके पॉइंट की रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज होती है. तो दिस इज द रियल एक्सिस, तो इमेज कहाँ बनेगी ऐसे, दिस इज इमेजनरी एक्सिस, इमेजनरी की इमेज यहाँ बनती. बट कॉन्जुगेट क्या होता है, सिर्फ इमेजनरी का ही तो साइन चेंज हुआ है, एक्स तो सेम ही है. मीन्स x अगर यहाँ पे 5 है तो इस पर भी 5 ही होगा. चेंज किस में आया, अगर ये 5,3 है तो ये 5,-3 होगा. देयरफॉर ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट इज ऑलवेज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P along रियल एक्सिस. ओके, सो एग्जाम्पल इफ z इज 3 प्लस 4 आयोटा तो इट्स कॉन्जुगेट विल बी 3 माइनस 4 आयोटा. Now important point from the definition, it is clear that conjugate of a complex number can be obtained by replacing iota by minus iota. बस इतना सा काम करना होता है आपने कि conjugate कभी भी find कर रहे हैं तो आप iota के place में minus iota लिख देंगे. Or you can simply say that we can change the sign of imaginary part. Now some properties of conjugate complex numbers. Z dash, Z बार पे बार लगाओगे तो it will be Z. Z plus Z बार is equals to 2 real Z. क्यों, क्योंकि इमेजनरी में तो z का, इमेजनरी पार्ट में तो z में चेंज हो जाता है साइन. इफ नंबर इज 2 प्लस 3 आयोटा तो उसका कॉम्प्लेक्स, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा. एंड इफ यू ऐड दीज टू तो योर आयोटा आयोटा विल बी कैंसल्ड आउट, तो यू विल गेट ओनली 4. दिस मीन्स इट इज द ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल पार्ट क्या था 2, तो उसका डबल ही आया बस.
ओके, z माइनस डैश करेंगे तो आयोटा 2 पार्ट ऑफ इमेजनरी z, z इक्वल्स टू z बार, इट मीन्स z इज प्योरली रियल, और अगर z माइनस z बार के इक्वल आता तो प्योरली इमेजनरी। ठीक है, z डैश इक्वल्स टू रियल z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी z का होल स्क्वायर। कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। नेक्स्ट z1 प्लस z2 पे होल डैश का मतलब z1 डैट प्लस z2 डैश, ऐसे ही माइनस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेम आपका डिवीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और z की पावर n पे अगर कोई डैश है तो इट मीन्स z पे डैश और आप होल पावर n लगा सकते हो, राइट। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ x माइनस आयोटा y एंड 3 प्लस 5 आयोटा इज अ कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, कि ये a मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसका कॉन्जुगेट है, तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसके कॉन्जुगेट के इक्वल में रख दीजिए। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -6 प्लस 24 आयोटा। ओके, सो ये रहा -6 प्लस 24 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली, तो आई हैव मल्टीप्लाइड देम, आई हैव गॉट दिस। अब रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के इक्वल, तो यू हैव गॉट 2 न्यू इक्वेशंस। एलिमिनेशन लगाइए, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सिंपल एग्जाम्पल, लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8, x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन 1 प्लस n आयोटा, देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी। अब देखिए x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन, ये गिवन है आपको। इफ आई डू द कॉन्जुगेट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y, ये 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस n आयोटा। अब आप इन दोनों को क्या करिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे सो ऑन, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ दिस विल बी, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है इसलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इट विल बी 1 ऑल्सो, दिस विल बी 4, सिमिलरली विल गेट दिस। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, इट विल बी 2 इंटू 5, दिस इज 2, दिस इज 5, अप टू 1 प्लस n का होल स्क्वायर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ व्हाट इज मॉड्यूलस? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय मॉड z। मॉड z का मतलब आप क्या करोगे, अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग दिस एग्जाम्पल 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस z क्या होगा, मॉड्यूलस z विल बी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आयोटा नहीं लेना अब आपने, ओनली रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इट विल बी 4 and 9, दैट मीन्स it will be 13. So this is the modulus of this complex number. Okay, and if I want to represent it on the argand plane, अगर represent करेंगे तो this p will represent x plus iota y, और x square plus y square क्या होता है, it is the hypotenuse of the right angle triangle, this is x, this is y, तो in right triangle this is the hypotenuse, और hypotenuse की वैल्यू क्या होती है, perpendicular square plus base square. Okay, now properties of modulus, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस क्या होती है कि मॉड्यूलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इट शुड बी ऑलवेज, क्योंकि आप स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो तो स्क्वायर से वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है और ऐड है बीच में, तो इट मीन्स इट कैन बी 0 बट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड z इज 0, दैट मीन्स z इक्वल्स टू 0, एंड इफ मॉड z इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स z इज नॉट इक्वल टू 0। कॉमन सी बात। सिमिलरली द थर्ड प्रॉपर्टी, रियल पार्ट ऑफ z ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस मॉड z से प्लस मॉड z। सिमिलरली इमेजनरी पार्ट भी इनसे ऊपर कभी नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट, मॉड z इक्वल्स टू मॉड z डैश, कॉन्जुगेट माइनस मॉड z डैश, सबकी वैल्यू सेम ही होगी। आप चाहे कॉन्जुगेट कर लो, आप चाहे साइन चेंज कर दो, कुछ भी कर लो, मॉड्यूलस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। सिमिलरली z इंटू कॉन्जुगेट, अगर आप सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मॉड z का होल स्क्वायर आएगा। यू कैन टेक एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द प्रॉपर्टी। z1 z2 पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसे ही पावर n पे है तो मॉड पहले लगा दिए, पावर n बाद में लगा दी। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। नाउ फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस मॉड z माइनस 2। ठीक है, आपको मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मॉड z प्लस मॉड z माइनस 2। ओके, सो मॉड z प्लस 2 माइनस मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z प्लस 2 माइनस z। ये प्रॉपर्टी यूज़ की हमने कि कंबाइंड का जो सम होता है वो इंडिविजुअल सम्स के लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, देयरफॉर वी हैव गॉट दिस इक्वेशन, तो ये हमारा आंसर हो गया। इट शुड बी, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी 2।
सेकेंड, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। तो पहले तो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, एक ही आयोटा होना चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको रेशनलाइज किया, ओके, रेशनलाइज किया तो वी हैव गॉट दिस, और हमारे पास ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये है तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक, आर्ग्यूमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो वी हैव लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द आर्ग्यूमेंट। हमने मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट पढ़ लिया है, अब हम आर्ग्यूमेंट पे आ रहे हैं, ठीक है। सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली। नाउ इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन, ओके। सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर्गेंट प्लेन पे, तो दिस इज पॉइंट P, पॉइंट P विल रिप्रेजेंट योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इफ दिस इज x, दिस इज y, और ये आपके पास क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हम मॉड्यूलस डिफाइन करते थे जिससे। नाउ दिस विल बी नोन एज r, ठीक है, इसको हमने एक टर्म से डिनोट किया स्मॉल r से, ओके। दिस इज अगेन द रियल एक्सिस, दिस इज अगेन इमेजनरी एक्सिस। इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल के सामने वाला इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो इफ आई गो टू दैट ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इज p अपॉन h, ओके। कीपिंग साइन थीटा सेम, परपेंडिकुलर वी आर हैविंग परपेंडिकुलर इक्वल्स टू y एंड हाइपोटेनियस इक्वल्स टू r। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, r साइन थीटा, देयरफॉर आई हैव रिटन हेयर r साइन थीटा, ओके। सिमिलरली ये कैसे आ जाएगा, इसमें अब आप cos थीटा अप्लाई कर दो, तो वी नो दैट cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा विल रिमेन एज इट इज, बेस विल रिमेन एज, बेस इज व्हाट, बेस इज r x, hypotenuse again r, okay, so r will go there, your x is coming out r cos theta, तो इसलिए इसने r cos theta और r sin theta लिखा है। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, नथिंग एल्स। ऑल राइट, तो वी हैव टेकन द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट P as shown in figure, then the angle theta made by the line OP with the positive direction of real axis is known as argument, means जो आपका थीटा की वैल्यू होगी, दिस इज योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जो भी थीटा की वैल्यू होगी दिस विल बी योर आर्ग्यूमेंट। तो कुल मिला के आपको इसमें थीटा कैलकुलेट करना है, ओके। सो वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ इन आर फिगर परपेंडिकुलर कौन है, वाई एक्सिस मीन्स वाई, और आपके पास बेस कौन है, एक्स। तो वाई की वैल्यू हमने कितनी लिख रखी है, वाई की वैल्यू इज आर साइन थीटा एंड बेस की वैल्यू इज आर कॉस थीटा, तो टेन थीटा ही आएगा। सो आर्ग्यूमेंट विल बी, थीटा विल बी टेन विल गो देयर, और टेन जैसे ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। सो दिस इज योर argument, okay, argument will be denoted by tan inverse y by x, y is the imaginary part, x is the real part। तो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है 2 + 3 आयोटा, तो आप उसके आर्ग्यूमेंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/2। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, विल चेक दिस लेटर ऑन, अभी सिर्फ आपको एक बेसिक सी बात याद रखने की, आर्ग्यूमेंट इज डिनोटेड बाय tan इनवर्स y by x, okay। So this point is there will be infinite number of values of theta satisfying this condition, so we have to take values in this quadrant only। हमको 0 से 2 पाई तक ही कैलकुलेट करना है, उससे आगे नहीं जाना, हमको 0 से 2 पाई तक ही जाना है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो दिस इज द आर्गेंट प्लेन, ओके, ये हमने एक प्लेन लिया। नाउ दिस प्लेन इज स्टार्टिंग विद द एंगल 0 डिग्री, इफ आई मूव इन दिस डायरेक्शन, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में चलना स्टार्ट करूँ तो 0 डिग्री, देन विल कम हेयर, तो दिस विल बी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है। अगेन यहाँ पे आएंगे तो इट विल बी 180 डिग्री, इस पे आएंगे तो इट विल बी 270 डिग्री, बार बार 90 90 ऐड हो रहा है क्योंकि राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं सारे, एंड इधर आएंगे वापस तो इट विल बी 360 डिग्री, ओके। तो 0 से 2 पाई का मतलब होता है, वी नो दैट 1 पाई रेडियंस इज 180 डिग्री, ठीक है, देयरफॉर 2 पाई रेडियंस विल बी 360 डिग्री। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था 0 से 2 पाई, दिस इज 0, 90 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 180 का हाफ है तो इट विल बी π/2 रेडियंस, ठीक है। ये डिग्री मेजर्स होता है, ये रेडियन मेजर होता है। 1 पाई रेडियन में देयर इज 180 डिग्री, दिस यू विल लर्न इन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ओके। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ हेयर कि 1 पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ऑल राइट। तो 2 पाई विल बी 360 डिग्री, 90 लिखना है तो π/2, 60 लिखना है तो π/3, एंड सो ऑन, आप कुछ भी लिख सकते हो उसके हिसाब से, राइट। सो नाउ दिस इज 0 डिग्री,
this is 90, this is 180, this is 270 degree, and this is 360 degree. Or in terms of pi, I can say that 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. Okay, all right. So in this figure, this is 0 degree, you can say it for a complete cycle. जब आप वापस यहाँ आएंगे तो 360 डिग्री भी हो सकता है, और you can say 2 pi radian, because 1 pi में कितना होता है 180 डिग्री. So that's why 360 degree can be written as 2 pi radians. So if your complex number अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है? इट विल बी लाइक दिस, 5 + 3 आयोटा, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो, इट मीन्स इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल है वो क्या रहेगा? एल्फा ही रहेगा. ठीक, ऑल राइट. थीटा है तो थीटा ही रहेगा, अल्फा है तो अल्फा ही रहेगा. ऑल राइट. तो व्हेन यू आर कमिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, अब आपको यहाँ से यहाँ तक आना है. ठीक है, इस पॉइंट तक आना है आपको, यहाँ से इस पॉइंट तक आना है. तो हम यूज़ करेंगे 180 वाली लाइन का. दिस इज़ आर 180 लाइन. तो 180 लाइन में से अगर हम 180 डिग्री में से इतना एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल गेट दिस वैल्यू. सो मीन्स हम इस एंगल को क्या लिख सकते हैं? इस एंगल को हम लिख सकते हैं 180 माइनस दिस एंगल, 180 माइनस एल्फा. और 180 को हम किससे डिनोट करते हैं? पाई से. देयरफॉर वी कैन राइट इन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा एंगल जा रहा है, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट इट विल बी लाइक -5 + 3 आयोटा. तो आपके चेंजेस क्या आ जाएंगे? अब आप क्या लिखोगे? पाई माइनस एल्फा. ठीक है, पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस जो भी आपका एंगल है, दैट आई विल एक्सप्लेन बाय टेकिंग एन एग्जांपल कैसे लिखना है. नाउ इफ़ यू गो टू द थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए ऐसे मत आइए, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए ऐसे आइए. ठीक है, तो वी नो दैट व्हेन वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हम पॉजिटिव चलते हैं. इफ़ वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आप ऐसे चलोगे तो ये अगर ऊपर एल्फा था तो नीचे कितना हो जाएगा? माइनस एल्फा. तो मीन्स इन क्वाड्रेंट फोर्थ यू विल टेक द एंगल एज माइनस एल्फा. और अगर आपको इतना देखना है, राइट, तो दिस विल बी, दिस इज कंप्लीट -180 डिग्री. अब आप ऐसे मूव कर रहे हो, राइट, ऐसे मूव कर रहे हो तो -180 डिग्री, -180 डिग्री प्लस एल्फा. ओके, पहले आप -180 डिग्री पे पहुंचे और फिर वापस इधर आए प्लस एल्फा. ओके, सो देयरफॉर इट विल बी -पाई प्लस एल्फा. तो लेट अस टेक सम एग्जांपल कैसे आर्ग्यूमेंट चेक करते हैं. टेक एन एग्जांपल. And this is the complex number of -1 minus iota root 3, and we have to find argument as well as modulus. Okay, so if we are going to the find argument, this is our x, real part x होता है और imaginary part is -√3. तो first of all write the values of x and y, then go to the formula of argument. Argument is theta equals to tan inverse y by x. Okay, तो -y, -√3 and -1, they will be cancelled out, it will be √3 only. Now √3 is the value of 1060. Okay, then tan inverse and tan will be cancelled out, it will be 60 degree only. Now since your these values both are in negative, और दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ किस क्वाड्रेंट में लाई करती है? वी नो दैट ऑल व्हेन बोथ वैल्यूज़ आर नेगेटिव देन द क्वाड्रेंट इज थर्ड. और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे आर्ग्यूमेंट का जो फॉर्मूला होता है ARGZ इज इक्वल्स टू -पाई प्लस थीटा. ओके, सो देयरफॉर आई हैव डन द सेम थिंग. आर्ग्यूमेंट Z इक्वल्स टू -पाई प्लस थीटा, तो -180 प्लस 60. ठीक है, सिंस हमारा थीटा 60 डिग्री आया, tan इनवर्स और tan एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं. ओके, सो दिस विल बी -120 डिग्री. ओके, अब इस -120 डिग्री को आप रेडियंस में चेंज कर लो. नाउ वी नो दैट 1 पाई में देयर इज़ 180 डिग्री. ठीक है, सो इफ़ आई टॉक अबाउट 1 डिग्री, सो इट विल बी 180 विल गो इन डिवाइड इज इक्वल्स टू 1 डिग्री. कि मीन्स 1 डिग्री में इतने रेडियंस होते हैं. तो मेरे पास 120 डिग्री था, राइट, तो उसको मैंने रेडियंस में चेंज करना, तो आई विल मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180. सो आई हैव गॉट -2 पाई बाय 3. सो दिस इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. गॉट इट. सबसे पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, tan इनवर्स y बाय x. ओके, देन यू विल गेट द वैल्यू. वो वैल्यू देखोगे एंगल कहाँ लाई करता है ट्रिग्नोमेट्री में, आपके tan के एंगल है, जो भी एंगल है tan ही होगा ऑलवेज बाहर. तो यू हैव टू सी द टेबल ऑफ tan थीटा. तो √3 इज कमिंग इन 1060. ओके, फिर 10 से tan इनवर्स कैंसिल करिए 60. नाउ दिस इज़ नॉट द आंसर. आप यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ सकते. वाई? बिकॉज यू हैव टू सी द क्वाड्रेंट ऑल्सो. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता आपका, ये दोनों पॉजिटिव होते, तो यही आंसर आपका करेक्ट आंसर था. ओके, बट आर क्वाड्रेंट इज थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल आर्ग्यूमेंट विल बी -पाई प्लस थीटा. देयरफॉर -पाई प्लस थीटा, पाई के प्लेस पे आपने 180 डिग्री रखा और प्लस 60 डिग्री. ओके, चेंज इट इनटू रेडियन, यू विल गेट द आंसर. Then coming on to the modulus, modulus is r equals to √x² plus y². दोनों क्वांटिटीज़ का स्क्वायर करें, you will get the argument.
modulus. So this is the modulus and this is the argument. In this way you can do the questions of exercise 5.2, right? Now the next topic, solution of quadratic equations in complex numbers system. We have learned about the quadratic equation. This we know that this is a general form of quadratic equation, और उसको हम अगर quadratic formula solve करते हैं तो this is the quadratic formula. Alright, so whenever you are getting negative in this root, जब भी आपको नेगेटिव मिलेगा इस रूट के अंदर, जस्ट फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गेटिंग 2 प्लस माइनस रूट ऑफ -33/5, so you will write this term like this, 2 plus minus root 33 iota upon 5. भाई आपने माइनस को क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया, रूट अपनी जगह पे है. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल. There is an example, the roots of quadratic equation. This is the quadratic equation. Now a is 2, b is 3 iota and c is 2. Okay, so if I apply the quadratic formula में value substitute की तो I have got -25. ठीक है, तो -25 को हम क्या लिख सकते हैं, √25 iota, और √25 क्या होता है 5, therefore it will be 5 iota. So these are the roots of this quadratic equation. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व. बस आपने कुछ नहीं करना, सेम क्लास 10th की तरह ही सॉल्व करना है. यू विल गेट अ नेगेटिव रूट, उस नेगेटिव रूट के प्लेस पे आप नेगेटिव हटा के साथ में एक आयोटा लिख देंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स देन दैट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, अब पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट. तो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं आर्गेंट प्लेन में. दिस इज नोन एज मॉड्यूलस एंड दिस थीटा इज नोन एज आर्ग्यूमेंट. ठीक है, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट दोनों की हेल्प लगेगी अब आपको. ठीक है, तो वेन एवर यू आर राइटिंग द नंबर इन द पोलर फॉर्म, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोलर फॉर्म, कि आप अपने नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए. z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ओके, एक्सप्रेस योर नंबर इन दिस फॉर्म, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ओके, सो यू विल गेट योर आंसर. r denotes the value of modulus and theta denotes the value of argument. तो r तो मॉड्यूलस होगा and theta will be your argument. तो there is nothing complicated in it. बस आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है. आपको कोई भी ये नंबर मिलता है x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई को अगर पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो पोलर फॉर्म विल बी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दैट. नाउ क्वेश्चन इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस √3 आयोटा. ठीक है, आपको इसका पोलर फॉर्म कैलकुलेट करना है. सबसे पहले इसका r कैलकुलेट कर लेते हैं. तो r विल बी x² प्लस y², दैट इज कमिंग आउट 2, और थीटा होता है tan इनवर्स y/x. तो दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा. तो tan इनवर्स √3/1, √3/1 मतलब √3, √3 आता है 60 पे, और 60 को आप रेडियंस में क्या लिख सकते हो, π/3. ठीक है, सो देयरफॉर द आंसर विल बी 2. फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी. फॉर्मूला क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ओके, सो योर r इज वॉट, r इज 2, cos थीटा के प्लेस पे क्या रखना है, π/3, आयोटा साइन π/3. दैट्स योर आंसर, दैट्स इट. नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर, लीव इट हेयर. अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको यही आंसर वापस मिल जाएगा, इसलिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट लीव योर आंसर इन द हेयर ओनली. ओके, सो दिस इज द पोलर फॉर्म. So this is all in this video. So we have covered all the topics of the complex number. So let's complete all the exercise and then discuss the doubts in the next class. Okay, so hope you all have understood this video. Thank you so much. Have a great day.